नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी कहानी अनमोल साथी। यह कहानी 3 भाग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पहला भाग। विलास अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ था। अपने पढ़ने के शौक के कारण वह पढ़ाई में अव्वल और दोस्त बनाने के मामले में पीछे था। विलास का कोई दोस्त नहीं था। उसका कारण शायद उसकी अलग सोच और हमेशा किताबों में व्यस्तता थी। वह अक्सर विद्यालय के बच्चों को अपने नाम को लेकर मायूस देख हैरान होता था। विलास को स्वयं ज्ञात नहीं कि उसको यह नाम किसने दिया था, पर उसे शिकायत नहीं थी, क्योंकि दूसरों की तरह वह अपने नाम को नापसंद नहीं करता था। आखिर यही तो उसकी एकमात्र पहचान थी। जात पात और धर्म का जीवन में अभाव ही था कि विलास की दिलचस्पी सभी धर्मों में थी और किसी खास के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वह अक्सर अपने आसपास के लोगों को जात पात की बहस में पड़ा देख हैरान भी होता और मन ही मन परेशान भी। विलास बिहार के एक छोटे से शहर मुंगेर के अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ था। मुंगेर में ही पहले विद्यालय, फिर बीए और एमए की पढ़ाई करने के बाद दर्शन शास्त्र में पीएचडी करने के लिए वह पटना आकर रहने लगा था और वहीं एक लाइब्रेरी में नौकरी भी करने लगा था। यही एक कार्य था जो उसका शौक और पढ़ाई दोनों का खर्च एक साथ पूरा कर सकता था। अपने पढ़ने के शौक के कारण हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर उसने अच्छी पकड़ बना ली थी और भारतीय दर्शन शास्त्र पर तो उसने हर वह पुस्तक पढ़ डाली जो उसके हाथ लगी। दर्शन शास्त्र उसके लिए मानो पढ़ाई न रहकर जीवन का अंग हो गया था। बचपन में उसने किसी पुस्तक में एक महान राजनीतिज्ञ की बात पढ़ी थी। मैं जिस दिन किसी किताब का एक पन्ना भी न पढ़ पाऊँ, मुझे लगता है मेरे जीवन का वह दिन बेकार हो गया। बस विलास के कानों में बहुत समय तक यही बात गूंजती रही और ना जाने कब उस पंक्ति के साथ विलास ने जीना शुरू कर दिया। विलास की दिनचर्या साधारण और अमूमन एक सी थी, परंतु उसमें ज्ञान का विशेष स्थान था। वह सुबह उठकर नियमानुसार योग कर लाइब्रेरी के लिए चल देता। पूरा दिन वहीं बिताने के बाद सांझ को वह गांधी मैदान की सैर अवश्य करता था। विलास के जीवन में शब्द मुख्यतः लिखित ही थे। कई बार तो कई दिन तक उसने शायद किसी से कोई बात ही नहीं की थी। पूरा दिन लाइब्रेरी की शांति और लाइब्रेरी के समान घर, जिसमें घर का सामान तो गिना जा सकता था, पर पुस्तकों को गिनना कठिन था। लोगों का शोरगुल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जितना ज़रूरी हो उतना बोलना और यदि ज़रूरत ना हो तो चुप रहना विलास का स्वभाव था। कोई साथी या मित्र का अभाव विलास को कभी परेशान नहीं करता था। उसकी पुस्तकें ही उसकी मित्र भी थीं और परिवार भी। इन सब के अलावा कोई तो था जिसे वह अपने साथी के रूप में देखना चाहता था। विलास अपने मुंगेर के दिनों में ही एमए की एक सहपाठी लक्ष्मी को मन ही मन चाहने लगा था, पर अपने शांत और सलज स्वभाव के कारण कभी कुछ कह नहीं पाया। लक्ष्मी भी विलास की तरह अनाथ थी और पढ़ने में विशेष रुचि के कारण दोनों के बहुत से शौक एक से थे। दोनों की मुलाकात अक्सर लाइब्रेरी में हुआ करती थी। विलास ने कई बार लक्ष्मी से अपने दिल की बात करनी चाहिए, पर कभी बोल नहीं पाया। हालांकि लक्ष्मी एकमात्र थी जिससे उसे बात करने का मन करता था, पर पुस्तकों और कुछ छोटे सवालों के अलावा कभी बात आगे बढ़ी ही नहीं। विलास को हमेशा यह लगता था कि वह किसी भरे पूरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता और उसे लक्ष्मी जैसा ही कोई अच्छे से समझ सकता है। वह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर वापस मुंगेर जाना चाहता था और लक्ष्मी से वह बात जिसे उसने कभी नहीं कहा कहना चाहता था, पर वह जानता था अभी उसमें समय था। एक दिन विलास लाइब्रेरी के काउंटर के पीछे बैठा हर रोज की तरह किताब पढ़ रहा था। समय दोपहर बाद का था, इसलिए कुछ ही लोग लाइब्रेरी में उपस्थित थे। अचानक एक हल्की सी आवाज विलास के बिल्कुल करीब से आई। जी सुनिए। विलास ने सर उठाकर देखा तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके सामने लक्ष्मी बदले हुए से रूप में खड़ी थी।
सांवले रंग की लक्ष्मी पर सादगी से बंधी साड़ी खूब फब रही थी। शालीनता ऐसी निखर कर आ रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। चेहरे पर एक तरफ से निकली लठ गालों को स्पर्श कर जैसे उसके कानों में कुछ कह रही हो। विलास एकदम खड़े होकर तेज आवाज में बोला, लक्ष्मी तुम! विलास की इतनी तेज आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। लाइब्रेरी में सभी काउंटर की ओर देखने लगे। विलास ने अपनी भावनाओं को समेटा और इस बार धीरे से बोला, लक्ष्मी तुम यहाँ कैसे? लक्ष्मी भी विलास को देख हैरान थी। उसने हमेशा विलास को लाइब्रेरी में ही देखा था, पर उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इस लाइब्रेरी में भी वह विलास को ही पाएगी। लक्ष्मी धीरे से बोली, मैं आजकल पटना में ही हूँ। बहुत समय से सोच रही थी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लूँ, सो आज इसी काम से आई हूँ। कहीं बाहर चलकर बात करें? लक्ष्मी ने इधर उधर नज़र घुमाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, चाय पियोगी? विलास ने तुरंत बोला। लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों लाइब्रेरी के बाहर चल पड़े। बगल की चाय की दुकान के सामने दोनों हाथ में चाय का गिलास पकड़े खड़े थे। तभी लक्ष्मी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, और तुम बताओ यहाँ कैसे? पटना कब चले आए? बताया भी नहीं। विलास ने उत्तर दिया, बताना चाहता था पर एमए के बाद हम मिल नहीं पाए। पीएचडी कर रहा हूँ तो पटना ही आकर रहने लगा। 3 साल बीत गए, अब तो यहीं का होकर रह गया हूँ। सोचा तुम्हें फ़ोन करूँ, पर तुमने कभी नंबर ही नहीं दिया। तुमने कभी मांगा ही नहीं। लक्ष्मी ने हंसते हुए तबाक से उत्तर दिया। विलास ने नज़र नीचे कर शर्माते हुए कहा, हाँ ये भी है। अच्छा तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे और आजकल क्या कर रही हो? यह प्रश्न सुन लक्ष्मी के चेहरे के भाव बदल गए। इस प्रश्न से वह बचना चाहती थी, पर उत्तर तो देना होगा, और झिझकते हुए बोली, 3 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। अब समय था विलास के चेहरे के भाव बदलने का। लक्ष्मी थोड़ा रुकी, फिर बोलना शुरू किया। तुम तो जानते ही हो मुझे परिवार का कितना चाव था। अपना एक छोटा सा परिवार मेरा हमेशा से सपना था। माँ जैसी सास, मुझे समझने वाला पति और एक घर जिसे मैं अपना कह सकूं। पर विलास, किस्मत को हम जैसों पर रहम ही कब आया है। सास ने मुझे पहले दिन से ही स्वीकार नहीं किया और पति का प्यार 2 साल तक भी नहीं टिका। फिर समझ आया वह प्यार नहीं, केवल उपकार था जो उन्होंने एक अनाथ पर किया था। पर उपकार का बोझ न वो उठा पा रहे थे और न मैं। फिर एक दिन उन्हें अमेरिका में नौकरी की पेशकश हुई तो मिस्टर तलाक देकर अमेरिका जा बसे। अब तो बस मेरा 2 साल का बेटा है जो मेरे जीने का सहारा है, नहीं तो मैं कब की मर गई होती। लक्ष्मी की आंख से आंसू की एक बूंद बह गाल पर आ गई। विलास को ऐसी स्थितियों को संभालने का अनुभव नहीं था। वह सोच रहा था क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, पर फिर विलास ने कुछ न कहना ही उचित समझा और लक्ष्मी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। यह पहली बार था कि विलास ने लक्ष्मी के हाथ को छुआ था। दोनों कुछ पल आंखों में आंखें डाल एक दूसरे को यूं ही देखते रहे।